बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान की जानिब से आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये इस वजह से कि गौहर शाही पर जो मुकदमा दर्ज किया था वो अल्लामा अहमद मियाँ हमादी साहब ने इसी प्लेटफार्म से मुकदमा दर्ज किया था। मेरे साथ हमारे मदनी मीलाद कमेटी के सदर और जमीयत उलमाए पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के रहनुमा हैं अल्लामा पीर मोहम्मद अनवर कादरी साहब, और यहाँ हमारे नामवर टंडो आदम के बरेलवी आलिम दीन दारुल उलूम हनफिया गौसिया के नाज़िम भी हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के टंडो आदम के रहनुमा हैं हाफिज़ मोहम्मद राशिद साहब, और पाकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के सदर ज़िला सांगड़ के राना गुलजार साहब भी हमारे साथ हैं, और तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी साथ हैं। सूरत हाल ऐसी है कि गौहर शाही पर टंडो आदम थाने में तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस ख़ातमुल अंबिया पाकिस्तान के अमीर हज़रत अल्लामा अहमद मियाँ हम्मादी साहब नव्वरल्लाह मरक़दा की मुद्दईयत में तौहीन रिसालत, तौहीन खुदा और तौहीन कुरान और मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था, और ये मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी मीरपुर ख़ास की खुसूसी अदालत में चला। 3 महीना मुकदमा चला, और 3 महीने के अंदर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने तमाम इल्ज़ामात साबित होने पर गौहर शाही को 98 साल की सज़ा कैद सुनाई, और उसमें लिखा कि ये उम्र कैद की सज़ा इस वजह से कि वो भाग चुका है मुल्क से और उसकी आदम मौजूदगी में सुनाई जा रही है, जबकि ये लायक सज़ाए मौत का है। इसने तौहीन की है, और इसने बाकायदा अपनी किताब के अंदर लिखा कि नमाज न पढ़ो, रोज़ा न रखो, हज न करो, ज़कात न दो, मेरा दीदार करो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। यानी नमाज का इनकार किया काफर, हज का इनकार किया काफर, ज़कात का इनकार किया काफर। फिर इसने लिखा अपनी किताब के अंदर कि हजर असवद को जब हुजूर अलैहिस्सलाम बोसा दे रहे थे तो हुजूर अंदर मेरी तस्वीर थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे ये तो वो तस्वीर है जो जन्नत में मैं और ये साथ रहते थे, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी तौहीन है। ये भी जज ने माना, इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत की जज ने माना। अच्छा, अब इसके अंदर मसला ये है कि हमारे कल उलमा इकराम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हैदराबाद के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इन्होंने 14 अगस्त मनाया। काफर मना सकता है, गुस्ताख रसूल नहीं। हिंदू मनाते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो होते हैं, जो ईसाई हैं वो मनाते हैं, कोई हर्ज नहीं है। गुस्ताख रसूल न 14 अगस्त मना सकता है और न 12 रबीउल अव्वल का मीलाद कमेटी में शामिल होकर जश्न मीलादुन नबी मना सकता है। गुस्ताख रसूल बिल्कुल नहीं आ सकता। जश्न मीलादुन नबी में आम काफर भी आ सकता है अगर जुलूस में शामिल हो जाए। वेलकुम, हमारे पाक नबी की इज़्ज़त और नामूस का इकरार करते हुए वो अगर हमारे जुलूस में शामिल हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गुस्ताख रसूल नहीं। गौहर शाही, रियाज अहमद गौहर शाही इसका पूरा नाम है, ये गुस्ताख रसूल था। इसको और इसके मानने वालों को जश्न मनाने का हक नहीं। अब जब ये हमारे उलमा इकराम ने वहाँ पर बरेलवी साथ थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आ गए पीछे से गौहर शाही वाले, उन्होंने इसको मसलकी रंग देना चाहा कि ये तो वो हैं, ये देवबंदी, और ये वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर नहीं जानते, ये है वो। ये हमारे घर के मसाइल हैं, और इनका तरीक़ा वारदात देखें, वही तरीक़ा वारदात जो कादियानियों का भुट्टो साहब के साथ था। भुट्टो साहब जब असम्बली में पहुँचे तो बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी सब साथ थे। तो कादियानी ने, नासिर महमूद ने कहा कि भुट्टो साहब, मुफ्ती महमूद तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी को, अल्लामा शाह अहमद नूरानी तो मुफ्ती महमूद को, वो एक दूसरे को गुस्ताख बनाए बैठे हुए, तुम हमें क्या कहते हो? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी और मुफ्ती महमूद ने खड़े होकर कहा कि ये हमारे घर के मसाइल हैं, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम गुस्ताख रसूल हो, तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, हम बैठकर बन जाएंगे, तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, तुम काफर हो। तो वो चुप हुए। इसका भी तरीक़ा वारदात वही है। मेरे वालिद साहब अल्लामा अहमद मियाँ हमादी साहब कहते थे कि ये कादियानियों का दूसरा सिक्का है, कादियानियों का दूसरा रूप है। वही तरीक़ा वारदात देखें कि इन्होंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये देवबंदी बरेलवी की वजह से, मेरे साथ बरेलवी उलमा इकराम बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे। परेटाबाद के अंदर मैं खुद गवाह हूँ,
حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب ہمارے مخدوم ہیں، جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ہیں، ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں، پاکستان کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ پریڈ آباد کے اندر ختم نبوت کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی جہاں پر یہ ملعون گوہر شاہی والے بہت زیادہ ہیں۔ وہاں پر علامہ صاحب نے کھلے دل سے کہا کہ قطعی طور پر یہ بریلوی نہیں ہے، بریلویت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سکہ بند گستاخ رسول ہیں، صرف کافر نہیں، گستاخ رسول ہیں۔ علامہ صاحب کی وہ تقریر ہمارے پاس ریکارڈ پر پڑی ہے۔ پھر میرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے علامہ صاحب کی، انہوں نے میرے والد صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے گوہر شاہی کو سزا دلوائی، اور اس سے قبل علامہ شاہ احمد نورانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے خراج تحسین پیش کیا کہ علامہ احمد میاں حمادی صاحب نے ان کو سزا دلوا کر بہت اچھا کام کیا۔ اور سب سے پہلے یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ فتاوی گوہر شاہی کے کفر عقائد پر سب سے پہلے ہمارے بریلوی اکابر علماء کے تھے۔ فیصل آباد کے اندر بریلوی مدرسہ ہے، راول پنڈی کے اندر بریلوی مدرسہ ہے، سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے وہ فتاویٰ بھی میرے والد محترم نے عدالت میں دکھایا کہ یہ مسلک کا جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ پھر تمام مسلمانوں نے فتاویٰ دیے کہ یہ گستاخ رسول ہے، عدالت نے اس کو سزا سنائی۔ صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب نے باقاعدہ ان حضرات کو میرے ساتھ ابھی بھیجا ہے، یہ خود بتائیں گے کہ جا کر برأت کا اعلان کریں۔ اچھا، اب یہ ان لوگوں نے جو کل وہاں پر اپنے آپ کو بریلوی ظاہر کیا ہے، اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ صرف یا رسول اللہ کہنے سے کوئی بریلوی نہیں ہو جاتا، یہ قادیانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور کہیں کہیں یہ خنزیر کہتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے پر ان کا اور قادیانیوں کا طریقہ واردات ایک ہے۔ انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنس میں کہا کہ ختم نبوت پر ایمان ہے، تو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ختم نبوت پر ایمان ہے۔ ختم نبوت کا ترجمے میں یہ فرق کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے۔ پیر صاحب آج ادھر جامعہ علم و عمل کے ہمارے محتمم ہیں، معروف عالم دین ہیں، مولانا پیر حبیب الرحمان صاحب۔ تو ختم نبوت کا قادیانی کیا مفہوم لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس پر نبوت کا ٹھپا لگایا وہ نبی، مرزا غلام محمد قادیانی پر ٹھپا لگایا وہ نبی بن گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور پر نبوت ختم، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی یہی شیطانی کر رہے ہیں کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، 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 اور بدترین گستاخ رسول جس کو عدالت ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کو یہ قائد کیسے مان رہے ہیں؟ جس کا گستاخ رسول قائد ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم جنہوں نے کل گوہر شاہی والوں نے، میں ان کو بریلوی مانتے ہیں، شیطانوں نے، گوہر شاہی والوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ اس بات پر کہیں کہ گوہر شاہی پر عدالت نے جو الزامات ثابت کر کے کہا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول کو کہیں کہ گوہر شاہی پر لعنت ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، بریلوی ہیں، آ جائیں، گلے مل جائیں، جیسے یہ ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے بریلوی ساتھی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن گستاخ رسول کو اور عدالت سے ڈکلیئر شدہ گستاخ رسول کو جب تک یہ قائد کہیں گے یہ خود گستاخ رسول ہے، ہم قطعی طور پر ان کو جشن میلاد النبی منانے نہیں دیں گے۔ میں اس میں یہاں پر یہ بات بھی آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ گوہر شاہی کے کفر عقائد واضح کرنے میں، میڈیا پر لانے میں سب سے نمایاں کردار روزنامہ امت کا اور ہمارے حیدرآباد کے صحافی ہیں عبدالحفیظ عابد صاحب کا، وہ بھی کورٹ میں میرے والد محترم کے ساتھ چلتے رہے۔ انہوں نے وہ عدالت جو گوہر شاہی نے بکواسات کی، روزنامہ امت نے شائع کی، وہ بھی ہم نے عدالت کے اندر دی، جس پر اس پر توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوا، اور تھانے میں بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ حضرات وہاں سے بھی منگا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ میں نہیں بتا سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، کلیجہ پھٹتا ہے اس بے غیرت نے کتنی رسول پاک کی گستاخی کی ہے، اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قائد ہے۔ گستاخ رسول جس کا قائد ہو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری اور ان تمام حضرات کی درخواست ہے حیدرآباد کے ڈی سی سے اور اعلیٰ حکام سے کہ جشن عید میلاد النبی منانے پر ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ جشن عید میلاد النبی گوہر شاہی اور اس کے ماننے والے جو بھی ہوں، بھلے وہ دیوبندی کہلائیں یا بریلوی کہلائیں،
शिया कहलाएं या सुन्नी कहलाएं, जो गौहर शाही को मानने वाला हो उसको जश्न ईद मिलाद नबी नहीं मनाने दिया जाएगा। अगर उन्होंने जोरी जुलूस निकाला, बात की जिम्मेदारी हैदराबाद की इंतजामिया की होगी, कोटड़ी की इंतजामिया की होगी। इन पर इनकी तंजीम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम उस पर पाबंदी लगाई जाए, महदी फाउंडेशन उस पर पाबंदी लगाई जाए। यूनुस अल गोहर जो इसका चेला है वो आजकल इसको रसूलुल्लाह तक कह रहा है, उस पर तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज किया जाए। आगे मैं मदनी मिलाद कमेटी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा से गुजारिश करूँगा कि अपना मौक़िफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तमाम सहाफ़ी हज़रात ने टाइम निकाला और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम मकसद के लिए हो रही है, जो हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने बड़ी वज़ाहत के साथ आपके सामने बयान किया। एक जमात है अंजुमन सरफरोशान इस्लाम, जो दाई हैं अपने आप को मसलक अहले सुन्नत बरेलवी मकतब फ़िक्र से मंसूब करते हैं। हालांकि हज़रत अली की मुकम्मल तफसील आपके सामने पेश की है कि वो लोग हैं कि जिन्होंने गुस्ताखियाँ की, और कोई भी गुस्ताख रसूल चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, उसका शिया मसलक से ताल्लुक़ हो, देवबंद मसलक से ताल्लुक़ हो, बरेलवी हो, चाहे जाए कि वो वक्त का मुजद्दिद क्यों ना हो, अगर वो गुस्ताखी करता है तो हम अहले सुन्नत की नुमाइंदा तंजीम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो कि नुमाइंदा तंजीम अहले सुन्नत की, इन्होंने इनके कायद डॉक्टर साहब ज़ुबैर साहब से मेरी भी फ़ोन पर बात हुई थी हज़रत की रब्ते के बाद, तो उन्होंने मुझे बाकायदा हिदायत फरमाई है कि आप जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनें और उनके ख़िलाफ़ मज़म्मत आप बयान करें। ये इनसे हमारा अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और इनके जितने भी मानने वाले लोग हैं, उनका अहले सुन्नत मसलक के बरेलवी से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं, जब तक वो तौबतन नसूख करके, जैसे हज़रत ने एक तरीक़ाकार वज़ा फरमाया, उस पर अमल पेरा नहीं हो जाते, तब तक वो मुसलमान कहलाने के हक़ में नहीं है। हम इंतज़ामिया से और तमाम इदारों से ये गुजारिश करेंगे कि इन लोगों पर बैन होना चाहिए और चाहिए कि ये जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मैदान अमल में आए और सरकार की आमद के नारे लगाएं और फिर अपने आप को, मतलब है कि लोगों के अंदर एक जालसाजी के तहत अपने आप को बरेलवी साबित करते हुए वो केश कराने की लोगों को कोशिश करें। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इनके ऊपर बैन होना चाहिए, इनकी जमात पर बैन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान टंडो आदम के अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सामने तफसील से हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मक्की साहब ने अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के बारे में तफसीली गुफ्तगू की और बताया कि इस्लाम के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। तमाम मुसलमान जानते हैं कि गोहरशाही जो फितना है, इसको कोर्ट से सज़ा हो चुकी है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने पर। ये मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं, इन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है और अब ये बरेलवी बनकर, अहले सुन्नत बनकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत मनाने के लिए जुलूस निकाल रहे हैं, अपने आप को निकला रहे हैं और जालसाजी कर रहे हैं। तो मैं अपनी जमात की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ इस जमात पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए और इनको जुलूस निकालने से रोका जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे उलमा इकराम ने फरमाया, हम तो खैर दीनदार लोग नहीं हैं, हम उलमा इकराम की जूतियों उठाने के भी काबिल नहीं है। जो हमारे उलमा इकराम कहते हैं हम उसको लब्बैक कहते हैं, जो जायज़ बात कहते हैं। इन्होंने जो गोहरशाही थे, इनके वालिद साहब ने मुकदमा चलाया, वो कोर्ट से जीत के आए, उनको सज़ाएँ हुई। गोहरशाही वाकई एक फितना था। वो तो ये कहता था कि आप नमाज नहीं पढ़ो, वो ये मिसालें देता था कि आप शहर से जाओगे, आपको ट्रैफिक मिलेगी, बंदे मिलेंगे, जगह जगह ब्रेक लगाओगे, इसलिए गवर्नमेंट ने बाईपास निकाले, डायरेक्ट जो है निकल जाओ। वो ये कहता था रोज़ा नमाज सब कुछ छोड़ो, आप मेरे पीछे आ जाओ और आपकी जो है ना सब चीज़ें कबूल हो गई हैं, आप जन्नती हो। तो कैसे जन्नती हो जब अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है नमाज हम पे फ़र्ज़ कर दिया, रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया, कुरान हज फ़र्ज़ कर दिया, तो फिर कैसे जो है वो माफ़ करवा रहा है। वो एक शैतान था, शैतान ही रहेगा।
اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے اپنی پارٹی کی ہدایت پہ اپنے علماء کرام کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے قابل قبول ہے اور حیدرآباد کی انتظامیہ سے اور آرمی چیف سے اور پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گور شاہی کی جو جماعت ہے اس کو بالکل بینڈ لگایا جائے, پابندی لگایا جائے اور ان کو جشن میلاد منانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. شکریہ.